पे बात नहीं, बहुत सारे और नए आर्टिकल्स आ गए। उस बीमारी पे मत फंसी न उलझिए। सरकार ने धोखा दिया है जनता को, धोखा देती रहेगी जनता। माननीय अध्यक्ष, एक सवाल है मेरा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का पंचायती चुनाव में सूखा साफ हो गया। अब उत्तर प्रदेश में भी पंचायत के चुनाव में आपकी नजर से पंचायत के चुनाव को देखना है और क्या तैयारी है? पंचायत के चुनाव में ही परिणाम अच्छा आएगा और 2022 में उससे कई गुना शानदार परिणाम आएगा। जितने समाजवादी साथी हैं, ये समाजवादी साथी तो हैं ही हैं, लेकिन ये सब किसान हैं। यहाँ जितने बैठे हैं समाजवादी साथी है उत्तर प्रदेश में जितने हैं, सब खेत और किसान हैं सब। हम किसान भी हैं, हम समाजवादी भी हैं, तो खेतीबाड़ी हमें भी है। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में ले जाने का काम किया, लगातार समाजवादी पार्टी किसानों के सवाल पर इस सरकार को घेरती रहेगी। मुझे खुशी है इस बात की, उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक एमएलसी पर और इस तरह का व्यवहार हो? वो इसलिए कि केवल वो किसानों की बात रख रहा हो? क्या इस तरीके से अपमानित होगा कोई? और सदन के सामने जब सदन चल रहा हो तब ट्रैक्टर पे लेकर के गए, ट्रैक्टर से कितनी नाराजगी है। अरे किसान का प्रतीक है, किसान की का ट्रैक्टर है, क्या झगड़ा है ट्रैक्टर से आपको? सर, उन्नाव वाली घटना पे सरकार का ये सीधा साधा मामला है, इसमें पुलिस की कहीं गलती नहीं। 4 साल पूरे हो गए और 4 साल में लगातार विपक्ष इसी तरह ढूंढ रहा है। आपके जो आंकड़े हैं हत्या के, लूट के, बेटियों के, माओ के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। क्या ये विपक्ष के आंकड़े हैं? आज जो घटनाएं हो रही हैं, लखनऊ जैसी जगह में हत्या हो जाए, चोरी डकैती हो जाए, या जौनपुर की मैंने घटना बताई आपको, कस्टोडियल डेथ। और केवल ये पहली जौनपुर की घटना नहीं है। मुझे याद है एक नौजवान इसलिए पीट पट करके मार दिया उसके पिताजी को क्योंकि उस नौजवान ने टिकटॉक बना लिया था। उसे पकड़ लिया, उसके पिताजी से पैसा मांगा पुलिस ने, समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई, पुलिस को जेल जाना पड़ा। आप पता करिए, कोई एक दिन का है ये आचरण पुलिस का? जनता पार्टी की परेशानी है, वो समझे अपनी परेशानी कैसे दूर करेंगे। वो एमएसपी जो वादा किया था जनता से, किसान से, हम सब किसान हैं, जितने बैठे लोग किसान हैं, सब हमारे सब के पास खेती है। हम ये कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, वो आय दोगुनी कब होगी? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही गई थी कि मंडियों को इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ेंगे, अच्छी मंडियां बनाएंगे, मैं उनसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में जितनी भी मंडियां बनी थी, आखिरकार मंडियों का काम क्यों रोक दिया गया या मंडियां क्यों नहीं शुरू की गई हैं? आप बुंदेलखंड की जितनी भी मंडियां बनी थी वो सब बंद पड़ी हैं, वहां काम नहीं हो रहा। जितनी भी मंडियां एक्सप्रेसवे के किनारे बननी थी, मलियाबाद की आम की मंडी, उसका काम रोक दिया। आपके कानपुर नगर और कानपुर देहात और कन्नौज को लेकर के आसपास के क्षेत्र की जनता के लिए कन्नौज में आलू की मंडी बन रही थी, उसका काम क्यों रोक दिया? इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद या आसपास के जिलों के लिए मंडी बनी थी अनाज की, वो उसका काम क्यों रुक गया? ग्रेटर नोएडा में काम दिया था बहुत बड़ा, उसका काम क्यों रुक गया? आगे जाइए, लखनऊ से आगे जब एक्सप्रेसवे जा रहा था, सुल्तानपुर में मंडी बननी थी, गाजीपुर में मंडी बननी थी, आजमगढ़ में मंडी बननी थी, आखिर मंडियों का काम क्यों रुक गया? जो किसान बाजार बन रहे थे वो क्यों रुक गए? आपने किसान बाजार क्यों बेच दिया? दिल्ली की सरकार बड़ी चीज बेच रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार छोटी चीजें बेच देती है। प्रदेश सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेता कह रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ। समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई लगातार लड़ती आ रही है, लड़ती रहेगी। राम मंदिर राम मंदिर के पहली बार प्रेस में आए हो? रिमाइंड करके देख लेना। सदन चल रहा है, सदन चल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा असली दुश्मन। अरे इनका सवाल हो जाने दो, तुम तो आखिरी में बैठे हो। सर, सदन चल रहा है, प्रतिपक्ष के नेता ने सदन में भी किसानों का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि असली दुश्मन आप लोग हैं। कल भी आपने देखा कि अभिभाषण। मैं आपसे केवल ये सवाल जानना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश का धान किस कीमत पे खरीदा गया, ये सरकार बता दे।
जब पूरे देश के किसान इन तीनों कानूनों के खिलाफ खड़े हैं और ये सरकार कह रही है किसानों के लिए कानून है, और जब किसान नहीं चाहते इस कानून को तो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती क्यों कर रही है? आखिरकार किन के लाभ के लिए बना रही है? और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप यहां बैठे हैं, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर अमूल प्लांट पे जाइए जो समाजवादी सरकार में लगा था। 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट पर डे का था। आखिर गुजरात से मिल्क क्यों आ रहा उस प्लांट के लिए? क्यों लखनऊ के आसपास का मिल्क नहीं लिया जा रहा किसानों का? हम आपसे जानना चाहते हैं, आप जानकारी करिए। तो सरकार जानबूझ करके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, क्योंकि सरकार उद्योगपतियों के साथ है, पूंजीपतियों के लोगों के साथ है, किसान की खेती बर्बाद करना चाहती है। और ये कानून इसलिए है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चला जाए, नुकसान हो जाए, बाद में किसान मजबूरी में अपनी जमीन बेच दे, तो इनडायरेक्टली जमीनें कब्जा हो जाएंगी। आप कह रहे थे अपराध एमओयू का एमओयू, और फिर जब समय खत्म हो रहा हो, चुनाव के लिए 200 दिन बचे हों, उस समय कौन सा 5,000 करोड़ रुपया आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए? आज जब हम और आप बैठे हैं, तो अगर हम तारीख सही निकालें तो जनवरी के महीने में चुनाव घोषित हो जाएंगे। बरसात का महीना निकाल दो, चुनाव के 2-3 महीने निकाल दो, तो कितने दिन बचे? 2 महीने पंचायत में चले जाएंगे, तो क्या बचा है समय? तो ऐसे समय जो सरकार जा रही हो, वो कितना इन्वेस्टमेंट ले पाएगी? और फिर माहौल कैसे है? कोई भी किसी को ठोक दे रहा है। इस माहौल में क्या कोई आएगा इन्वेस्टमेंट करने? जिस प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हो, मां सुरक्षित नहीं हो, हाथरस जैसी घटना हो गई हो, रात में बेटी को जला दिया हो, उस प्रदेश में कोई आएगा? और फिर ये जो एमओयू हो रहे हैं, ये केवल दिखावा है।